हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ब्रेनरी। ये एमसी ट्यूटोरियल सीरीज का 10th एपिसोड है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कंपनी कैसे क्लोज की जाती है। फाइनली हमने इस पूरे सीरीज में हमने राइट फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेशन टू क्लोजर हमने देखा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये पीपीटी स्लाइड में होगी और उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, देखिए आपके सामने ये कंपनी क्लोज के दो मेथड्स हैं। एक है वाइंडिंग अप, जो आपने सबने पढ़ा होगा, और एक है सेकंड स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ के फॉर्म्स थोड़े कम है, प्रिसाइज है ये टॉपिक, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए, सबसे पहले आपके जो कंपनी है वो दो तरीके से स्ट्राइक ऑफ हो सकती है। पहला आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कर सकता है या कंपनी खुद कर सकती है। तो पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन है। आरओसी। आरओसी क्यों करेगी, किन केसेस में आपकी जो कंपनी है उसको स्ट्राइक ऑफ करेगी। सो यहाँ पे हम दो देखते हैं ऑप्शंस। पहला, देखिए, अगर आपकी कंपनी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी आपकी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इसको आपको क्लोज करना है। क्लोज करते हुए फर्स्ट ऑप्शन आरओसी क्या सोचेगा, हम बात कर रहे हैं आरओसी की। ठीक है, आरओसी क्या देखेगा। सबसे पहले दो कंडीशंस। अगर आपकी कंपनी दैट इज एक्स वाई जी लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट हुए 1 साल हो गया है, बट उसने कोई बिजनेस अभी तक कमेंस नहीं किया है, तो इनकॉर्पोरेशन के 1 साल होने तक अगर उसने कोई बिजनेस मतलब कमेंस नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, सो उस केस में रजिस्टर ऑफ कंपनीज आपको नोटिस भेज सकता है। सेकंड आपका है, अगर कंपनी दो फाइनेंशियल ईयर दो फाइनेंशियल ईयर तक कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करती है, ऑपरेशंस कोई उसके कंडक्ट नहीं होते हैं, या मतलब उसने कंडक्ट नहीं किया है और ना ही उसने एप्लीकेशन फॉर डॉर्मेंट कंपनी दिया है। डॉर्मेंट कंपनी होती है सेक्शन 455 के हिसाब से। अगर आप स्टेटस आपका एक्टिव नहीं है, एक्टिव स्टेटस नहीं है, तो वो एप्लीकेशन देगी आरओसी को कि मुझे डॉर्मेंट डिक्लेयर कर दो। बट इस केस में क्या हुआ है कि आपने ना तो एप्लीकेशन ली है और ना ही आपने कोई बिजनेस कमेंस किया है। तो जहाँ आपने एप्लीकेशन नहीं दी है डॉर्मेंट के लिए या बिजनेस आपने कमेंस नहीं किया है, उन दो केसेस में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो आपको पहले नोटिस भेजेगी इन STK 1 टू कंपनी एंड ऑल डायरेक्टर्स टू रिमूव, टू मतलब टू कन्वे देयर प्रपोजल कि हम रिमूव करना चाहते हैं ड्यू टू दीज रीजंस। सेकंड, वो साथ में ही FTK में एडवर्टाइज कर देगी कि ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने वाली है, और विद इन 30 डेज, मतलब नोटिस से 30 डेज में वो एडवर्टीजमेंट के नोटिस से वो 30 डेज का देगी कि किसी को अगर ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ भी है, तो वो ओपन रखेगी उसके लिए। ठीक है, सो क्लोज कंपनी में सबसे पहले आपका स्ट्राइक ऑफ में एज पर सेक्शन 248 क्लॉज ए, ये आपका डिफाइन है इसमें कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के केस में आप क्या करते हो। सेकंड आपका ऑप्शन आता है कंपनी सुयो मोटो। कंपनी खुद अपनी कंपनी बंद करना चाहती है। सबसे पहले क्या करेगी वो, कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन वो SR पास करेगी। ठीक है, और किसे, विद कंसेंट ऑफ 75% शेयर होल्डर्स। 75% शेयर होल्डर्स इन टर्म ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल जिन शेयर होल्डर्स की मतलब 75% है, उनकी कंसेंट लेगी कि हाँ हम अपनी कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं। सेकेंडली, फिर वो क्या करेगी, सेकंड स्टेप उसका क्या होगा। फर्स्ट स्टेप तो SR पास करेगी, पहले तो अपने लोगों से पूछेगी कि हम लें कि हम क्लोज करें कि नहीं करें, बाय टेकिंग 75% ऑफ शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल की कॉन्सेंट लेगी। सेकंड आपका क्या होगा, एप्लीकेशन इन फॉर्म STK 2।
क्या करेगी वो, इन फॉर्म STK 2 में एप्लीकेशन देगी किसको, टू द रजिस्ट्रार for removing the name of the company for the register of companies on all or any of the grounds specified in subsection 1, and the registrar shall run receipt of such application, cause a public notice to prescribed manner। तो ये सब हो जाएगा इसका जो भी होता है। तो सबसे पहले क्या करा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज की दो कंडीशन हैं वो फुलफिल हो गई। फिर कंपनी सीओ मोटो में पहले एसआर अपने लोगों से पूछेगी और फिर एप्लीकेशन दे देगी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को एस के एस के टू में STK 2 में, सॉरी, दी एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीट। अब क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसके साथ आपके दो फॉर्म्स और जाएंगे। एक जाएगा आपका STK 3 और एक जाएगा आपका STK 4। अब STK 3 और STK 4 में क्या जाएगा, सबसे पहले STK 3 में जाएगा इंडेमिनिटी बॉन्ड, सॉरी, इंडेमिनिटी बॉन्ड जाएगा, ठीक है। इंडेमिनिटी बॉन्ड में क्या होगा कि इंडेमिनिटी बॉन्ड बताता है आपका कि आपको उससे मतलब आपके इस एक्ट से किसी को कोई लॉस नहीं होगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस चीज की। फिर एफिडेविट जाएगा हर एक डायरेक्टर का, इसमें जाएगा आपका एफिडेविट बाय एवरी डायरेक्टर, ठीक है, इन STK 4। तो ये आपकी दो चीजें हैं जो इस एप्लीकेशन के साथ जाएंगी, ठीक है। सो STK 3 एंड STK 4 समझ में आ गया। इसके बाद तीन चीजें और जाएंगी जो मैं आपको बता देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जाएगा, ठीक है, कि आपकी कोई ऐसी कंपनी लॉस में तो नहीं चल रही जो आप ऐसे कर रहे हो, सर्टिफाइड बाय CA। सेकंड आपका जाएगा कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन और कंसेंट, जो आपने यहाँ पर SR दिया था ना उसकी कॉपी जाएगी, तो कॉपी ऑफ SR विथ कॉन्सेंट, 75% जो कॉन्सेंट थी वो। स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द कंपनी, अगर कोई पेंडिंग आपकी लिटिगेशन है तो वो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद पूरा प्रोसेस होता है, बट मैंने आपको इनिशियली बताया है कि इनिशियली क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद STK 5 STK 6 दो चीजें होती हैं जहां पर रजिस्ट्रार अच्छे से जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको देखता है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर में जो आपको पब्लिश करना होता है, ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश करना होता है वो होता है। अब लास्टली क्या होता है, STK 7 में, STK 7 में वो स्ट्राइक ऑफ कर देता है। तो बेसिकली इसमें जो STK फॉर्म है वो 1 से लेकर 7 है। सो ये आपका पूरा प्रोसेस है और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये मैंने MCA पे क्यों नहीं कराया, तो मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। मैं आपको MCA की साइट पे लाना चाहूँगी उसके लिए। देखिए, MCA की साइट पर जैसे आप यहाँ पे जाएंगे क्लोज कंपनी, क्लोज कंपनी में आपकी विंडो ओपन होगी, जिसमें आपका आएगा डू यू वांट टू क्लोज अ कंपनी। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ, यहाँ पे जो स्ट्राइक ऑफ है वो 560 सेक्शन है जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 का है। फिर आप वाइंडिंग अप करते हो तो वाइंडिंग अप में 425 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स करता है। तो अभी तक ये पर्टिकुलर सेक्शंस यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं एज पर 2013। सो इसलिए मैंने आपको वर्बली PPTs के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है रादर देन दिस। सो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू रियली लाइक इट। ये MC ट्यूटोरियल सीरीज़ का पूरा पैकेज था। अगर आपको लगता है कि मैं आगे वीडियोस और बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक या प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए किसी टॉपिक पे, तो मैं वो सीरीज़ आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगी। Secondly, please follow us on Instagram for legal updates and notes or anything that you would like to
ask regarding company secretarial course or CA course or anything. So thank you so much.